थैंक यू। अजहर, हाँ मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहिए। वो हमारी 7th एनिवर्सरी आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि एनिवर्सरी की सारी डेकोरेशन मैं खुद करूँ। आप प्लीज़ बीच में कुछ मत बोलना। सीमा, हम्म। इस घर में आपकी मर्जी के बिना कुछ हुआ है? नहीं। सीमा, पता है आपको आपसे कितना प्यार करती हूँ? जितना मजनू लैला को? नहीं। तो फिर जितना रांझा हीर को? नहीं। तो फिर आप ही बता दीजिए। इतना कि तुम्हें खोने के तसव्वुर से भी काम चाहता हूँ। मेरी दुआओं में पहला नाम तुम और खुदा का पहला शुक्र भी तुम। हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं सर, लेकिन फिर भी आपके प्यार में कोई कमी नहीं आई। काश हमारी मोहब्बत की कोई निशानी भी। दिल छोटा ना करें अजहर। यकीनन औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है, लेकिन आप जानते हैं ना कि उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हेलो, हाँ आप ऑफिस में ही वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। चलो चलता हूँ, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा घर ढूंढ लिया और आप यहाँ पे हैं। छत पे कपड़े सुखाने आई थी। कैसी हो रज़िया बाजी? अब तक तो ठीक हूँ। वैसे साइमा बहन कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? 2 लोगों के काम के लिए क्या ही नौकरानी रखूं? हाँ, वो बात भी ठीक है। वैसे आपके कोई औलाद होती तो। जी? मेरा मतलब है बच्चों से ही तो घर हरा भरा लगता है। अल्लाह जब चाहेंगे तो औलाद भी हो ही जाएगी। 7 साल हो चुके हैं। क्या मतलब? कितनी मोहब्बत है आप दोनों में। हमें तो रश्क आता है आपकी मोहब्बत पर। अल्लाह कायम रखे हमारी मोहब्बत को। आमीन। वैसे साइमा बुरा मत मानो तो आप दोनों मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? माफ करना, लेकिन मैं इन फालतू के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। देखो साइमा बहन, नाराज मत होना, लेकिन औलाद की जितनी ख्वाहिश औरत को होती है ना, उससे कई ज्यादा ख्वाहिश मर्द को होती है। सॉरी बहन, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, और जो अल्लाह की मर्जी। कल आके बात करता हूँ आप। हाँ, रखता हूँ।
क्या बात है, आज मेरी जान साइलेंट क्यों है? कोई प्रॉब्लम? नहीं, बस ऐसे ही। अजहर, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? मैंने आज तक आपकी बातों का बुरा माना है? क्या बात है? वो वो नहीं, वो बाद में बात करेंगे। कुछ तो बात है, साफ साफ बताओ, कोई परेशानी? अब बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजहर, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम हमारा मेडिकल टेस्ट करवा लें। लेकिन कल तक तो तुम ही कह रही थी ये सब अल्लाह की मर्जी। अजहर, ये मैं आपके लिए कह रही हूँ, आपको भी तो औलाद की ख्वाहिश है ना? आपको भी तो औलाद की ख्वाहिश है ना? हमारी मोहब्बत की कोई निशानी नहीं होती। यकीनन औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है। आपको भी तो औलाद की ख्वाहिश है ना? हमारी मोहब्बत की कोई निशानी नहीं होती। यकीनन औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है। क्या हुआ अजहर, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम परेशान लग रहे हो मुझे। कैसे बताऊं तुमको? माफ करना साइमा, मैं तुम्हें औलाद नहीं दे सकता। मैं इस काबिल नहीं। अरे नहीं तो नहीं सही, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारा प्यार तो कम नहीं होगा ना मेरे लिए? कभी नहीं, लेकिन अब पता नहीं मेरे हिस्से में तुम्हारा कितना प्यार आता है। अजहर, इन 7 सालों में तुमने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी भी कम नहीं हो सकता। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हारी पसंद का खाना बना है। रजिया बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? तुम्हारा घर वाला नहीं दिखाई दे रहा है?
अरे हाँ, वो ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दिल्ली गए हैं। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। देखो साइमा, मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। क्या मतलब? खूबसूरत हो, जवान हो, लेकिन बे औलाद। आप कहना क्या चाहती हैं? औलाद के लिए मर्द अगर दूसरी शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? तो क्या मतलब मैं दूसरी शादी कर लूं? हाँ, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो साइमा, अपने इमोशंस को साइड में रखो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मेरी मानो तो तलाक ले लो जर से। देखिए, अच्छा होगा कि आप मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकल जाएं। और हाँ, आइंदा यहाँ पे अपना कदम भी मत रखिएगा। देखो साइमा, तो तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। खूबसूरत हो, जवान हो, लेकिन बे औलाद। औलाद के लिए मर्द अगर दूसरी शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। देखो साइमा, अपने इमोशंस को साइड में रखो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मेरी मानो तो तलाक ले लो जर से। देखो साइमा, तो तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। खूबसूरत हो, जवान हो, लेकिन बे औलाद। औलाद के लिए मर्द अगर दूसरी शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। अरे भाई कहाँ हो? क्या बात है, आज मेरे वेलकम के लिए दरवाजे तक भी नहीं आई। हाँ, वो आंख लग गई थी। लेकिन तुम तो मेरे लिए जागा करती थी। तबीयत तो ठीक है ना मेरी जान? मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। तुम रो रही हो साइमा? क्या बात है? कैसे जिंदगी गुजारूंगी मैं? मेरा अपना भी तो कोई वारिस होना चाहिए। ये तुम्हें क्या हो गया है साइमा? तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, उनके फैसले पर राजी हुआ करती थी। तुम मुझे औलाद नहीं दे सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें औलाद नहीं दे सकता हूँ। लेकिन तलाक तो दे सकते हो। क्या? ये तुम कह रही हो साइमा? हाँ, मैं कह रही हूँ। तो क्या ये सब नाटक था? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम मुझे औलाद नहीं दे सकते, इस काबिल नहीं हो तो तलाक दे दो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। साइमा, साइमा! साइमा, बस। साइमा, 8 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। ऐसी क्या वजह है जो ऐसी हालत हो गई है?
कुछ बताती भी नहीं है। भाईजान, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। अरे साइमा, साइमा, हेलो डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब। हाँ तो जरा सांस लो, लंबी सांस लो। ठीक है। यार बीमारी की तो ऐसी कोई वजह मालूम नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर ये सब क्यों? साइमा, परेशानी की कोई वजह? एनी डोमेस्टिक वायलेंस? नहीं, वो रिपोर्ट। तो नॉर्मल बात है साइमा। डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये नॉर्मल बात नहीं है। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो मुझे औलाद देने के काबिल नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आपने सुना। लेकिन रिपोर्ट तो बता रही है कि तुम बांझ हो। डॉक्टर साहब, ठीक से देखिए, ये अजहर की रिपोर्ट है। मैं अंधा नहीं हूँ। ये रिपोर्ट बता रही है कि तुम्हारे हस्बैंड की रिपोर्ट ओके है। तुम बांझ हो। ये मैंने क्या कर दिया? साइमा, साइमा, मुझे माफ कर दो सर, मैं लोगों की बातों में आ गई थी। वापस आ जाओ सर, वापस आ जाओ सर। नाश्ता यहीं करोगी या अंदर भी आओगे?